व्यूअर्स, जावा स्पैरो की कीमतों ने पूरी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा तमाम जावा स्पैरो के पट्ठों के रेट, जाल के और बड़ों के रेट, और आपको ओपन मार्केट रेट भी साथ साथ बताऊंगा, पट्ठों के भी और बड़ों के भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिरे जावा की। गिरे जावा को पट्ठों का जोड़ा जाल पे चल रहा है 200 रुपये का, जबकि इसका बड़ा जोड़ा चल रहा है 300 से 350 रुपये तक का। अगर गिरे जावा के ओपन मार्केट के रेट की बात की जाए तो 300 रुपये का पट्ठों का जोड़ा चल रहा है, जबकि बड़ा जोड़ा 500 से 600 रुपये तक का मार्केट में चल रहा है। अब बात करते हैं वाइट जावा और सिल्वर जावा की। इन दोनों के तकरीबन सेम ही रेट हैं। अगर इनके जाल के रेट की बात की जाए तो पट्ठों का जोड़ा जाल पे चल रहा है 250 से 350 रुपये तक का, जबकि बड़ा जोड़ा चल रहा है जाल पर 400 से 500 रुपये तक का। अगर बात करें वाइट और सिल्वर जावा के ओपन मार्केट के रेट की, तो इसका पट्ठों का जोड़ा ओपन मार्केट में चल रहा है 500 रुपये का, जबकि इसका बड़ा जोड़ा चल रहा है 800 से 1000 रुपये तक का। व्यूअर्स, मुझे आपसे जावा स्पैरो के रिलेटेड और मार्केट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले हम तमाम जावा स्पैरो के रेट कवर कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं ओपल जावा और अल्बाइनो जावा की तरफ। अगर इसके जाल के रेट की बात की जाए तो इसका पट्ठों का जोड़ा जाल पे चल रहा है 400 रुपये तक का, जबकि इसका बड़ा जोड़ा जाल पे चल रहा है 700 रुपये तक का। अब बात करते हैं इसके ओपन मार्केट के रेट की, तो इसका ओपन मार्केट में पट्ठों का जोड़ा चल रहा है 600 रुपये तक का, जबकि इसका बड़ा जोड़ा चल रहा है 1000 रुपये तक का। अब बढ़ते हैं हम फ़ोन जावा की तरफ। अगर फ़ोन जावा के पट्ठों के जोड़ों की बात की जाए कि जाल पे क्या रेट है, तो 500 रुपये तक का इसका पट्ठों का जोड़ा जाल पे चल रहा है, और इसका बड़ा जोड़ा जाल पे चल रहा है 600 से तकरीबन 1000 रुपये तक का। देखें दोस्तों, ये जो रेट हैं, ये रेट मैं आपको बताता चलूँ कि हर जाल वाले के अलग अलग हैं। अगर आप क्वांटिटी में किसी को माल देंगे तो आपसे फ़ोन जावा अच्छे रेट में भी उठा लेगा, नहीं तो कम से कम 600 रुपये से इसके जाल के रेट स्टार्ट हैं फ़ोन जावा बड़े जोड़े के। अगर फ़ोन जावा की ओपन मार्केट के रेट की बात की जाए तो तकरीबन 800 रुपये तक का पट्ठों का जोड़ा चल रहा है, और बड़ा जोड़ा 1000 से 1500 रुपये तक का चल रहा है। व्यूअर्स, जाल के रेट जो आपने मुलाहिज़ा फरमाए और जो आपने ओपन मार्केट के रेट मुलाहिज़ा फरमाए, अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि जाल के रेट बहुत गिर चुके हैं तो ये बात मुनासिब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ओपन मार्केट के रेट कौन से बहुत अच्छे हैं, इसके रेट भी तो गिर चुके हैं, और इसके रेट गिराने में हमारा ही हाथ है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लें जाल वाला क्यों कम में ख़रीदता है। देखिए, उसका काम है कम में ख़रीदना। जब वो कम में ख़रीदेगा जब ही उसको फ़ायदा होगा। जब ओपन मार्केट में ही रेट अच्छे नहीं हैं तो वो ज़्यादा रेट में कैसे ख़रीदेगा। अब ओपन मार्केट के रेट कैसे गिर रहे हैं, वो उसको गिराने में हमारा हाथ है। किस तरीके से हम गिराते हैं, अगर कोई हमें बेच रहा होता है फ़ोन जावा का जोड़ा 2500 रुपये तक का, तो हम तोड़ तोड़ के उसको 1800-1700 तक में ले आते हैं। क्यों? फिर हम बताते हैं लोगों को कि यार मैंने इतने का ख़रीदा है, और फिर वो मार्केट में जाता है और उतने ही रेट में ढूंढने की कोशिश करता है 1700 रुपये 1600 रुपये का फ़ोन जावा का जोड़ा, जबकि मार्केट हकीकत में तो उतनी की नहीं होती। हो सकता है कोई इसलिए बेच रहा हो कि किसी को सेटअप ख़त्म करना हो, या किसी के पास कम दाने रह गए हों, उसने बकाया दाने अच्छे रेट में ऑलरेडी बेच दिए हों, तो वो 1-2 दाने कम रेट में, 4 दाने 6 दाने कम रेट में बेच के घर जाना चाह रहा हो। कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मार्केट ही नीचे आ चुकी है। यानी अगर मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको कहूँ कि जैसा हम करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैंने अपने इतने परिंदे ऑनलाइन बेचे हैं, लेकिन मुझे जो इशूज़ आते हैं वो ये आते हैं कि इतनी बार्गेनिंग लोग करते हैं, इतनी करते हैं, जबकि रेट मैं बहुत मुनासिब लगाता हूँ। सारी डील फ़ाइनल हो गई, उसने परिंदे पसंद कर लिए, सब कुछ हो चुका है, रेट फ़ाइनल है। अब उसने परिंदे उठाने हैं सेटअप से आकर। अब वो सेटअप पे आएगा और बोलेगा कि यार रेट मज़ीद कम कर लो। तो अब आप मुझे बताएं कि अगला कैसे नुकसान में दे देगा। किसी के पास भी परिंदा मुफ्त में नहीं पड़ता, दाना खाता है, टाइम मांगता है, और जितनी हम मेहनत करते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा कम ही कमाते हैं। अगर देखा जाए मेहनत हमारी बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको यही कहूँगा कि अपने बर्ड की रिस्पेक्ट करवाना सीखें, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा कम करवाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप दे सकते हैं, आपके बारे में आता है तो ज़रूर दें, लेकिन बर्ड की बेइज्जती मत करवाएं कि मैसेज पर वो अलग कम करवा रहा है, क्योंकि आप पैसे पहले ही मुनासिब बता रहे हैं। उसके बाद जब आपने फ़ाइनल बता दिए तो फिर और रेट कम करवा रहा है, और उसके बाद सेटअप पे आ रहा है मज़ीद कम करवा रहा है। परिंदे को लोगों ने समझ क्या रखा है, मेरी तो समझ से बाहर है। और फिर अच्छा भी नहीं लगता कोई इतनी दूर से आए और वो खाली हाथ जाए, इसीलिए मजबूरन फिर हमें और पैसे कम करने पड़ जाते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, जावा कितना खूबसूरत बर्ड है, ये डिज़र्व करता है इतना सस्ता होना? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। बिल्कुल भी नहीं करता। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि भाई रेट ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। भाई उस चीज़ को आप छोड़ें। अगर आपको जावा लगानी है तो आप इस टाइम लगा सकते हैं,
कम से कम आपको जेब से दाना नहीं खिलाना पड़ेगा, दाने के पैसे अपने ही खुद निकालेगा। और जब इसके रेट बढ़ेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जावा अगर आपको लगानी है तो इस टाइम ज़रूर लगा लें, आपको फ़ायदा हो सकता है। और इस प्रोफेशन की ज़रूर इज़्ज़त करें भाई, ये कोई छोटा काम नहीं है। कोई आपको बोलता है कि यार ये तो तोते पालने वाला बंदा है, तो उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान ना दिया करें। ये कोई छोटा काम नहीं है। मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों को देखा है ये काम करते हुए, अपने बड़ी बड़ी जॉब्स छोड़कर लोगों ने ये काम स्टार्ट किया। कुछ लोग मुनाफा कमा सके, जिन्होंने कमाया उन्होंने बहुत कमाया, और जिसने नहीं कमाया उसने कुछ भी नहीं कमाया। ये सारा गेम है स्ट्रेटजी का, कि किस स्ट्रेटजी से आप परिंदे लगाते हैं, आप किस टाइम ख़रीदते हैं और किस टाइम बेचते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। शाजू बर्ड्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जो लोग ख़ास तौर पे मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वो शाजू बर्ड्स यूट्यूब चैनल को जाकर यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।